थैंक यू उदय जी। आप जो ये कार्यक्रम आरजेएस परिवार के सदस्यों के साथ आज आप सबको लेकर विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मना रहे हैं, जिसके लिए हम आप आभारी भी हैं। और आप लोगों के साथ आज जुड़ने में हमको अच्छा भी लग रहा है, बहुत गौरव फील हो रहा है कि आप आज के दिन में, इतने शुभ दिन में आरजेएस परिवार के लोगों को लेकर इस दिवस को मनाने का आप प्रयास कर रहे हैं। आज का जो हम लोग का इस साल का जो टॉपिक है वो है कि जो प्लास्टिक से जो बड़े दूषित हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट, उसको कैसे रोका जाए और किस ढंग से हम लोगों को रोकना चाहिए। यू सी, उपभोक्ता ऑलवेज ये कोशिश करता है कि उनको सामान या सेवा उपलब्ध हो जो गुणवत्ता अश्योर करें और एक स्टैंडर्ड, एक मानक के तहत उस गुणवत्ता को लोगों तक पहुंचाए, जिसके लिए एक कीमत उनको भुगतान करना पड़ता है। हर उपभोक्ता ये चाहता है कि हमको अपना कीमत का वैल्यू मिले, और इसी चलते इसी लोग अपना जो जीवन यापन है उसका जो रोज का जो जरूरत है, एसेंशियल जो जरूरत है, उस पे वो लोग अपना जो हार्ड अर्न मनी है, जिससे वो अपना मेहनत से जो पैसा कमाते हैं, उसको उपयोग में लाते हैं। हम लोग ये देख रहे हैं धीमे धीमे, और जिसका आज टॉपिक है कि प्लास्टिक। हम लोग जब बचपन में कभी भी हम लोग यदि जब भी शॉपिंग में जाते थे, कभी भी हम लोग घर से नहीं गए बगैर बैग के। हम लोग घर से बैग ले जाते थे, वो कपड़ा का होता था या जूट का होता था, और उस बैग में आने के समय यदि हम कहीं कार्य क्षेत्र से लौट रहे हैं या कोई भी जगह से लौट रहे हैं, तो हम अपना शॉपिंग करते हुए घर लौटते थे। लेकिन आजकल बिकॉज व्यापारी क्या चाहेगा कि हमको कैसे, किस ढंग से हम मुनाफा कमाएं। ये ठीक है, हर व्यापारी को पूंजी लगाना पड़ता है हम लोग को सेवा पहुंचाने के लिए, हर व्यापारी को मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ता है, तो उनका जो कॉस्ट है और उनको जो प्रॉफिट मिलना चाहिए वो हम लोगों को बिल्कुल देना भी चाहिए, जो जायज है। लेकिन कोई भी व्यक्ति यदि प्रॉफिटियर कर रहा है, मुनाफाखोरी कर रहा है, वो कभी हम लोग को कतई अलाउ नहीं करवाना चाहिए। और ये हम इसलिए कह रहे हैं कि कई बार हम लोगों को भ्रामक रूप से कई चीज बेचा जाता है, और उस भ्रामक रूप से जब बेचा जाता है, जैसे आपको बैग चाहिए तो पहले तो मुफ्त में बैग देते थे, क्योंकि वो प्लास्टिक में वो दे देते थे, और उसका कीमत वो अपना मार्जिन में डाल देते थे, जो हमको नहीं मालूम होता था, हम भी अनजान में खरीद लेते थे। लेकिन कभी भी हम लोगों को ये महसूस नहीं हुआ कि ये प्लास्टिक कितना भयंकर है, कितने नुकसानदायक है, कितने हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान कर सकता है, जो हम बिकॉज हम अवगत नहीं है, हम जागरूक नहीं है, हम यूज करने लगे, और वो हमारा हैबिट, और चूंकि हमारा हैबिट बन गया, तो हम बराबर ये पूछने लग गए कि हमको बैग दीजिए, हमको बैग दीजिए, और हम अपना घर से बैग लेना भूल गए, और एक आदत ऐसा बना लिए कि हम बैग ले जाने का आदत बिल्कुल भूल गए, और प्लास्टिक ले आकर घर में भरने लग गए। और इतना आदत बढ़ गया कि ये सोचकर कि हमको मुफ्त में मिल रहा है, तो एक बैग नहीं, हमको 4 बैग और दे दीजिए। कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलता है, ये समझ लीजिए बात। हर चीज का कीमत उपभोक्ता भुगतान करता है। कभी भी कोई भी चीज कंज्यूमर को मुफ्त में नहीं मिलता है, ये बिल्कुल आप अपने माइंड में रख दीजिए। कोई भी व्यक्ति यदि हमको बोलता है कि हम मुफ्त में कोई चीज दे रहे हैं, हम उनको शक के नजर से देखते हैं, क्योंकि वो मुफ्त में नहीं दे रहा है। तो हम ये आज आप लोग को सबको कहना चाहेंगे कि हम लोग को वापस वो जगह जाना चाहिए जहां हम लोग जिनको छोड़कर चले आए। हमारे यंग लोग हैं, हरीश जैसा,
हरीश शर्मा जी को हम देख रहे हैं, यंग है, आप ही को इस मुद्दे को आगे ले जाना पड़ेगा। हरीश जी, आपको यंगस्टर्स को बोलना होगा कि आप वो चीज खरीदे जिसमें प्लास्टिक नहीं है, या वो चीज खरीदे जो रिसाइकल्ड है। सिंगल यूज मत लीजिए, आप थाली यूज करना शुरू कीजिए, चम्मच यूज करना शुरू कीजिए। ये नहीं कि हम प्लास्टिक का थाली और प्लास्टिक का चम्मच यूज करेंगे क्योंकि हम फेंक सकते हैं। अरे वो चीज जो आप खा के जो फेंक रहे हो उसको फिर किसी को उठाकर उसको रिसाइकल करना या उसको नदी में गिरा देंगे, जिससे एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स होंगे। उसको साफ करने में एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा। तो इसलिए हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जो व्यक्ति, जो स्टेट, जो हमारे लोग हैं, जो लोग हम लोग को सेवा पहुंचा रहे हैं या हमारे लिए वस्तु बना रहे हैं, जो सही ढंग से एथिकल मैनर से काम करेगा, उसको जरूर पहचान करना चाहिए, उनका पहचान जरूर करना चाहिए, उनको सम्मानित जरूर करना चाहिए, उनको रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। इसलिए 2016 से हम लोग एक स्टेट अवार्ड शुरू किए जो 15 मार्च को हर साल अवार्ड करते हैं। और आज हमको इस बात का खुशी है कि आरजेएस परिवार के थ्रू से, पॉजिटिव मीडिया के थ्रू से ये रिजल्ट हम लोग पब्लिक के सामने ले आने का हम लोग को आज मौका मिला है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जैसे कर्मठ, कमिटेड, पैशनेट उदय मन्ना जी जैसे लोग जो लीडरशिप दे रहे हैं, वो इनको आगे ले जाएंगे, उनको इस ढंग से आगे ले जाएंगे कि लोगों को जागरूक करेंगे इस सब बातों को लेकर, स्पेशली द यंगस्टर्स, स्पेशली यूथ, ताकि हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है, उसके बाद वाला जनरेशन है, वो अवगत हो जाए कि कितना सीरियस है ये मामला प्लास्टिक, और कितना सीरियस है ये मुद्दा जिसके चलते हम लोगों का जो एंशिएंट कल्चर जो है, हम लोग का जो मतलब एक परंपरा है, उसको हम लोग भूल रहे हैं। तो हम केवल चाहेंगे अब कि आज के दिन जो है विश्व भर में वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे के मनाया जाता है, एक दिवस मनाया जाता है, जिसके चलते हम लोग सब एकत्रित होते हैं और कोई ना कोई एक मुद्दा लेकर इस साल भर काम करने के लिए हम लोग एक प्लेज लेते हैं कि इसको लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हम ये चाहेंगे कि हमारे जो पॉजिटिव मीडिया और आरजेएस परिवार के सदस्य लोग हैं और जितने लोग फैले हुए हैं ऑल ओवर इंडिया, ये लोग सब इसको लेकर आगे बढ़े। और कहीं पर भी वो यदि देखें कि कोई भी व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, कि कोई, हम देखें कि असम में एक व्यक्ति बैम्बू से, बांस से बॉटल्स बना रहे हैं, वो प्लास्टिक बॉटल्स बंद कर दिए। लेकिन हम लोगों को देखना होगा कि कम से कम पैसे में, जब उनका डिमांड बढ़ेगा तब प्राइस भी घटेगा। जब आप बैग्स नहीं लोगे, प्लास्टिक के बैग दुकानदार से, और अपना बैग लेना शुरू कर दोगे, जब आप शॉपिंग में जाओगे, आप देखोगे कि दुकानदार भी आपको कम पैसे में बेचना शुरू करेगा, क्योंकि उसका खर्चा, उसका मार्जिन घटेगा। और यदि कोई भी व्यक्ति अपना मार्जिन को घटाता है और उस ढंग से काम करता है, उस दुकान के सामने आरजेएस का एक लोगो लग जाना चाहिए कि आप इस दुकान के अंदर जाइए, आपको सही सामान मिलेगा, आपको एक अच्छे गुणवत्ता वाला सामान मिलेगा, और वो आरजेएस प्रॉमिस कर रहा है, आरजेएस परिवार प्रॉमिस कर रहा है। यदि किसी को भी कोई शिकायत है, किसी को भी ये दिख रहा है कि कोई धोखाधड़ी कर रहे हैं, कोई भी दुकानदार या कोई भी सामान जो सही नहीं है, आरजेएस ले जाएगा उसके मुद्दे को आगे तक। और हम ये आश्वासन देना चाहेंगे कि आज आरजेएस परिवार को हम लोग पूरा मदद करेंगे, टेक्निकल हेल्प करेंगे ये आज बात को आगे ले जाने के लिए, ताकि कोई भी व्यक्ति को कोर्ट नहीं जाना पड़े, कोई भी व्यक्ति को परेशानी ना लाना पड़े कि हमको कोई किसी ने धोखा दे दिया। यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी दुकानदार धोखा दे रहा है, उसको प्रचार कीजिए, ताकि लोगों को सतर्क कर दीजिए
कि उस दुकानदार के पास मत जाइए फिर, क्योंकि ये इसको हम लोग भरोसा नहीं कर सकते। तो बोले कैसे भरोसा करेंगे? मेरा सुझाव ये है कि ये बोलिए कि जहां आप आरजेएस का लोगो देखेंगे आप उस दुकान में एंटर कर जाइए, और उस दुकान में जब आप जाएंगे कुछ भी खरीदेंगे, आपको कोई भी चीज यदि घटिया मिलेगा तो हम लोग को शिकायत कीजिए। यही सुझाव के साथ हम ये कहना चाहेंगे कि आप लोग सबको बधाई। आज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे के अवसर पर आरजेएस परिवार के सारे सदस्यों को हम ऑल द बेस्ट, गुड विशेस कन्वे कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि इस ढंग का काम, जो पॉजिटिव मीडिया का काम जो मन्ना जी ने आप लोगों को सबके साथ मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं, हम लोग सबको एकत्रित होकर उनको मदद करना चाहिए और इस काम को आगे ले जाना चाहिए। धन्यवाद। हम प्रश्न के लिए तैयार हैं। कोई भी प्रश्न, कोई भी आदमी, कोई भी हमारे सदस्य हमसे पूछना चाहेंगे, प्लीज पूछिए। स्पेशली हम संतोष जी को देख रहे हैं, एक लेडी मेंबर हैं हम लोगों के बीच में। लेडीज लोगों को और भी मतलब आगे बढ़कर काम करना चाहिए और हम लोग को मदद करना चाहिए ताकि वो लोग और आगे बढ़कर काम करें। लेडीज को पहले प्रेफरेंस दिया जाता है। यदि संतोष जी के अंदर में कोई भी प्रश्न है, कोई भी जिज्ञासा है, आप प्लीज पूछिए हमसे। थैंक यू वेरी मच। आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। आप अपना माइक को अनम्यूट करके हमसे पूछ सकते हैं, जो भी व्यक्ति प्रश्न पूछना चाहेंगे। मन्ना जी, माइक आपके ऊपर। हाँ नरेंद्र भाई, पूछिए। सर सबसे पहले तो नमस्ते। नमस्ते सर, मैं जानना चाहूंगा क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं और आजकल क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों का भारत में प्रवेश हो चुका, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का, और उन सब का रुख भी आज ग्रामीण भारत की तरफ मैं महसूस करता हूं। तो सर ऐसी परिस्थितियों में जहां एक आम व्यक्ति को ये तक नहीं मालूम कि मैं कंज्यूमर हूं, मैं उपभोक्ता हूं, आपने जो जानकारी हमें दी, मैं एक ग्रामीण और जागरूक उपभोक्ता होने के नाते और एक सक्रिय व्यक्ति होने के नाते मैं कैसे आम आदमी तक ये समझा पाऊं कि आप भी उपभोक्ता हैं और अब आपको बड़ी बड़ी कंपनियों को फेस करना होगा, आपके साथ भी बिजनेस के रूप में कई चीजें सामने आएंगी। तो कैसे आम व्यक्ति ये समझे कि मैं एक उपभोक्ता हूं और वो अच्छा उपभोक्ता बन पाए। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न पूछे आप नरेंद्र भाई। हम आपको यही कहना चाहेंगे, जब 35 साल पहले हम इस आंदोलन में जुड़े, हम यही सोचकर जुड़े कि पहले हम खुद अवगत हो जाएं, हम पहले खुद वो चीज को विरोध करें जो हम चाहते हैं कि दूसरे लोग विरोध करें। लेकिन हम यदि खुद विरोध करने लगेंगे, सही चीजों को लेकर आगे बढ़ेंगे, तो लोग देखा देखी हमारे पास आएगा। लोग आपसे पूछेंगे कि आपको क्या फायदा हुआ, और आप इस कहानी को बताएंगे लोगों को कि आपको क्या फायदा हुआ। और उस कहानी को जब आप बताएंगे सबूत के साथ, तो उस समय आप लोग उस सबूत को देखते हुए लोग आपको विश्वास करने लगेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ही जरूरत है, आप जैसे बोले। आपको मालूम है कि आज व्यापारी जो विदेश से आ रहा है वो इसलिए हमारे देश में आ रहे हैं कि हमारे देश में 130 करोड़ लोग हैं खरीदने के लिए, और चूंकि हमारे देश में 130 करोड़ लोग हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मार्केट है ये। लेकिन हम चाहते हैं व्यापारी आए हमारे पास, हमको कम से कम पैसे में अच्छा गुणवत्ता वाला सामान मिले, हमको गुणवत्ता चाहिए। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि प्लास्टिक, उनके देश में प्लास्टिक बंद कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश में नहीं हो रहा है। तो ये जागरूकता के साथ होगा। अब जब ये ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बोलेंगे, तब वो व्यापारी जो विदेश से भी आ रहा है वो वही स्टैंडर्ड लेकर काम करेंगे जो वो अपने देश में कर रहा है। और उस स्टैंडर्ड को लाने के लिए हमको पहले अपने देश में उस स्टैंडर्ड को अपनाना होगा और उसको लेके आगे बढ़ना होगा।
नमस्ते जी। थैंक यू सो मच। मुझे लग रहा है कि मैं एक स्वयं भी जागरूक उपभोक्ता बन सकूंगा और अन्य को भी प्रेरित कर सकूंगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते मन्ना जी। जी। कुछ नेक्स्ट। नमस्ते नमस्ते। मैं हरीश कुमार। हरीश जी। आपने बहुत अच्छा समझाया हमें प्लास्टिक के बारे में। तो जागरूक के साथ सरकार के क्या कुछ कदम हैं उन पे हम, अब पिछले दिनों प्लास्टिक बंद हुई लेकिन फिर 2-3 महीने में फिर से रोटेशन में आ गई हो। हालांकि कपड़े के बैग यूज होने लगे थे, फिर दोबारा से पॉलीथीन का उतना ही प्रयोग हम बाजार में देख रहे हैं। तो जागरूकता के साथ सरकार इस पर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा पा रही है? देखिए, हर चीज सरकार नहीं कर सकता है, आपको ये समझना होगा। हम इसलिए आपको कह रहे हैं कि आप तो मत लो, लोग हंसे भले आपके ऊपर, मुस्कुराए कि ये देखो बैग लेके जा रहा है, आप बोलो हाँ हम लेके जाएंगे। दुकानदार भी बोले अरे आप यहां से बैग लेते, आपको हम दे देते बैग, बोले ना हमको नहीं चाहिए, हम घर से लाएंगे। हम आपको वही नरेंद्र जी को भी बोले, आपका देखा देखी कई लोग आपका जो आदत है उसको अपनाने लगेंगे, क्योंकि आप उनको समझाने लगेंगे क्यों आप बैग लेके जा रहे हो, क्यों आप प्लास्टिक नहीं खरीद रहे हो, इससे क्या नुकसान है, उसका अध्ययन कीजिए। आपका उम्र है पढ़ाई करने का, आपका उम्र है जागरूक होने का, आप इस उम्र में अपने को जागरूक कीजिए और आगे ले चलिए। थैंक यू सर, थैंक। चलिए नेक्स्ट। हेलो संतोष जी। जी सुशील खन्ना जी पूछ रहे हैं कुछ। हाँ सुशील खन्ना। हाँ जी सर, ऐसा है कि किस तरह से हम इस पे बैन लगा सकते हैं, क्या क्या कार्य हमें करने चाहिए। मैं पिछले दिनों की एक घटना आपको बताना चाहूंगा कि हमारे दोस्त हैं नवीन गौतम जी, जो दैनिक जागरण में पत्रकार रहे 26-27 साल तक। उन्होंने बताया 20 साल करीब 15 साल पहले उन्होंने एक गाय जो थी उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उन्होंने कहा भी मृत्यु हुई कैसी है, इसकी जांच की जाए। जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो उसमें यह होगा, तो उन्होंने पन्नियां जो है ना, ये आपकी प्लास्टिक की थैलियां खाई, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई थी। उस दिन से मैं इतना ज्यादा इसके प्रति जागरूक हूं, जिसको भी कहता था कि इनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो इसको कैसे रोका जा सकता है और क्या क्या इसके लिए करना चाहिए हमें लोगों को? बहुत अच्छा सवाल पूछे। देखिए, जो भी व्यक्ति, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल, जो व्यक्ति उस बैग को बनाता है वो उनका जिम्मेदारी बनना चाहिए कि उस बैग को जब आप डस्टबिन में फेंकते हो वो उसको कूड़ा से उठाकर वो उसको रीयूज करे। उसे आज गाय को कैसे मालूम होगा कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। आप यदि कूड़ा फेंक देते हो रास्ते के बगल में तो गाय तो खाएगा ही उसको। कितने लोग रोज क्रॉस करता है उस कूड़े दान के सामने से जहां कूड़ा जमीन पे पड़ा रहता है, लेकिन कितने लोग जाकर म्युनिसिपैलिटी में शिकायत करता है कि वो कूड़ा क्यों नहीं उठा वहां से, उसको क्यों नहीं सफाई किए। कितने लोग जाते हैं पूछने के लिए, लेकिन लोग बोल देते हैं अरे हमारे पास उतना समय नहीं है, हम क्यों जाने जाएंगे, हम क्यों करने जाएंगे, ये मेरा काम नहीं है, ये तो म्युनिसिपैलिटी का काम है। तो ऐसा नहीं होता है, आपको भागीदारी करना होगा, आपको पार्टनरशिप लाना होगा। इसी आप बैन करेंगे, आप कोई भी चीज कानूनी रूप से लाएंगे तो एक इंस्पेक्टर राज आ जाएगा, हफ्ता खाने के लिए लोग चले आएंगे। बैन या कानून लाना इज नॉट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है कि कैसे वो कूड़ा रास्ते पे ना गिरे ताकि वो गाय उसको ना खा पाए, इसके बारे में सोचना। अभी आप कहीं पर भी चले जाइए, आप देखेंगे कि कूड़ा रास्ते के बगल में पड़ा हुआ है और किसी का मतलब ध्यान नहीं आकर्षित होता है कि ये कूड़ा आज क्यों नहीं उठा यहां से। जिसको उठाना है वो कहां है, जिसको तनख्वाह मिल रहा है रोज वो कहां चला गया, उसको दिख क्यों नहीं रहा है, उसका अटेंडेंस कौन देता है। ये जब तक आप लोग सवाल, हम आप एज ए जर्नलिस्ट, आप लोग सब जर्नलिस्ट हैं,
यू सी जर्नलिस्ट जो मेरे दोस्त हैं जैसे मन्ना जी कितने कमिटेड है, कभी भी कोई मुद्दा होता तुरंत उठाते हैं। उदय जी क्यों? उनका काम नहीं है सारा काम को उठाना, सारे मुद्दे को उठाना, लेकिन वो उठाते हैं क्यों? क्योंकि वो रास्ते को साफ देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि और कोई गाय ना मर जाए किसी का। इसे आप यदि खाली सोचोगे कि हमारा गाय मर गया, जाने दो दूसरे के मरते मरे, हमको कौन सा मतलब है। लेकिन आप यदि पोस्टमार्टम करके आपको यदि ये दिखा ऐसा हुआ, तो ये तो आपका एक मिशन बन जाना चाहिए कि आगे किसी का भी गाय ऐसा ना मरे। एक मिशन बनना चाहिए जो नहीं बनता है हमारे देश में। लोग इसको मिशन रूप से नहीं देखता है। लोग हर चीज में सोचता है कि इसमें हमको क्या फायदा है, इसलिए हमको क्या फायदा है। नहीं, आप दूसरे के फायदे को देखोगे तो फिर आपका फायदा दिखेगा। आप दूसरे को फायदा नहीं देखोगे, आपका फायदा कभी नहीं आएगा, ये समझ लीजिए। क्योंकि जब दूसरे को आपसे फायदा दिखेगा तब वो भी आपको फायदा पहुंचाने का कोशिश करेगा, और ये बहुत जरूरी है समझना। आज के दिन में ये समझना बहुत जरूरी है। वो बेचारा लाचार गाय बेचारे भूखा रहे, उसको मालूम नहीं कहाँ क्या खाएगा और क्या खाना चाहिए, वो रोज जाकर वो प्लास्टिक खा रहे हैं, तो नेचुरली मित्र होगा, वो मरेंगे। तो उनको यदि हम बचाना चाहते हैं, दूसरे गाय जो जीवित है उनको यदि हम बचाना चाहते हैं, तो हम लोग को इसका अभियान छेड़ना पड़ेगा, अनिवार्य है जी। नेक्स्ट सर मैं संतोष जैन इंदौर से बोल रही हूँ। सर ये जो हमारे यहाँ तो काफी जागरूक हैं लोग, क्योंकि हमारा क्लीन सिटी में नंबर 1 है अपने देश में। लेकिन सर ये है कि मुझे लगता है कि लोगों को मालूम भी, थोड़ा ट्रेनिंग की जरूरत है। तो प्रशिक्षण कहाँ से लिया जाए? जैसे मैं अपने लेवल पे तो करती हूँ, मैं जूट के बैग या कपड़े के बैग लेके जाती हूँ, शॉपिंग के लिए जाती हूँ, तो फिर मैं कम से कम वेस्टेज करना चाहती हूँ। प्लास्टिक की जगह साथ में मैं एक गिलास, अपना स्टील का गिलास लेके जाती हूँ, पानी पीना उसमें पी ली। लेकिन दूसरों को कैसे प्रशिक्षित किया जाए इसके लिए? कोई ऐसा सेंटर हो, कोई ऐसी जगह हो जहाँ से प्रशिक्षण मिले? देखिए ये भी हम आपको अपना अनुभव से बता रहे हैं। हमको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाना होगा, जो डीएम है, जो कमिश्नर है, उनसे हमको संपर्क करना होगा, क्योंकि वो उस जिले के हेड होते हैं। ऑफ कोर्स उसके पास बहुत काम होता है, बट उनके पास आपको सुझाव के साथ जाना होगा कि देखिए हमारे पास ये कमरा है, हमारे पास इतने व्यक्ति हैं जो इसको कर सकता है, आप बताइए कि इसको कैसे हम एक शुरुआत करें और कैसे आप इसको चला सकते हो ताकि आगे भी चलते रहे। ये नहीं कि हर चीज के लिए खाली संतोष जी चलाएं उसको, नहीं। आप ऐसे लोगों को खड़ा कीजिए, ऐसे यंगस्टर्स को खड़ा कीजिए, और एक बार आप एक नमूना बनाएंगे तो आप देखेंगे कि कई लोग आगे बढ़कर आते हैं वो अनुदान देने के लिए। आप उदय जी से पूछिए ना, वो जब शुरू किया वो अपने से शुरू की, और आज वो कहीं पर भी किसी के पास भी चले जाते हैं, कोई भी मदद के लिए उनको कभी भी कोई आदमी ना नहीं करता है। क्यों? क्योंकि लोगों में विश्वास हो गया कि उदय जी यदि कुछ काम करेंगे तो वो सही ढंग से करेंगे, सही रूप से करेंगे, और उस पैसे का वो सही उपयोग करेंगे। तभी उनके पास लोग देने लग गए और उदय जी उसको आगे बढ़ाने लग गए। तो वैसे आपको भी अपने क्षेत्र में इस ढंग से थोड़ा सा शुरुआत करके एक ऐसा काबिल आदमी को ढूंढ लेना होगा कि जिनको आप उसको जिम्मेदारी दे सके। और आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जब तक आप शिक्षित नहीं करोगे लोगों को तब तक वो बदलाव नहीं आएगा। शिक्षित करना अनिवार्य है। तो सर इसका कोई ऐसा ट्रेनिंग सेंटर भी है क्या? नहीं, है तो सरकारी तंत्र में कई। आप यदि अध्ययन करेंगे आपको पता लग जाएगा, बजट भी है, सब कुछ है, सारी चीज है, लेकिन थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा। इसी आज कोई भी रिपोर्टर, जर्नलिस्ट, वो फेमस इसलिए है क्योंकि वो इन्वेस्टिगेट करता है, वो दोनों पक्ष का स्टोरी लाता है सामने।
निष्पक्ष बात करता है, तब उनको फिर वो मान्यता मिल जाता है। हर एक व्यक्ति जो चाहते हैं कि कुछ संचार करें समाज के साथ, वो उस रिपोर्टर को खोजता है। तो ये बहुत जरूरी है आपको समझना। सर आरजेएस पॉजिटिव मीडिया ने एक कैंपेन शुरू किया था जिस पर एक वर्कशॉप की गई थी, मीडिया वर्कशॉप पॉल्यूशन के खिलाफ, और आपकी नॉलेज में भी वो आया था कि आरजेएस पॉजिटिव मीडिया ने कभी नोएडा, कभी गुरुग्राम, कभी दिल्ली में जो पॉल्यूशन वगैरह हो रहे थे उसकी स्टोरी करनी शुरू की थी। वो कैंपेन कुछ दिन तक चला था, वो आपकी नजर में भी वो आया था, उस पर कुछ मार्गदर्शन करना चाहेंगे ताकि इसी तरह का कोई कैंपेन हम लोग आगे भी चलाएं? देखिए, हम तो एक सिंपल कैंपेन जो समझते हैं कि कोई भी चीज जो सरकारी तंत्र में है, जो हमारे कर से, आपके कर से चलता है, जिस चीज के लिए वो पैसा खर्चा हो रहा है वो सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसको समझने के लिए समाज ही कहेगा, जो सिटीजन है, जो नागरिक है, वही कह सकता है कि हाँ, हमको बहुत बढ़िया सुविधा मिला, हमको बहुत अच्छा सेवा मिला। तो एक फीडबैक मैकेनिज्म, एक कैंपेन ऐसा लगाइए कि लोग आकर विश्वास के साथ आपको खुलकर बता सकें कि उनको दिक्कत कहाँ हो रही है, किस चीजों में दिक्कत हो रही है, जिसपे उनको सेवा मिलना चाहिए सरकारी तंत्र से। जैसे पेयजल, स्वच्छ पेयजल, जैसे मैंने आपको बोला, आपका घर के अगल बगल में झाड़ू लगाना, कूड़ा हटाना, ये सारे कामों को आपको एक ऐसा कैंपेन शुरू करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी कैंपेन मत शुरू कीजिए जो आप आखिरी तक नहीं कर सकते हो, कभी मत शुरू कीजिए प्लीज। उसमें लोग आपके ऊपर से विश्वास हट जाएगा उनको। आप कैंपेन केवल तब लीजिए कोई भी जो आपको मालूम है कि आप नहीं भी रहोगे तो कोई ना कोई उसको चलाएगा और वो चलते रहेगा, तब लोग आपको विश्वास करेंगे। वो तो सकारात्मक भारत जन आंदोलन है सर। पॉजिटिव जी, करेक्ट। लेकिन लॉन्ग लास्टिंग, उसको लॉन्ग लास्टिंग, यस, लॉन्ग लास्टिंग। यू कैन नॉट मेक इट दैट हम 4 दिन नोएडा में किए, 5 दिन गाजियाबाद में किए और दूसरा दिन गुड़गांव में किए, फिर भूल गए। ना, ऐसा नहीं चलेगा। ये कंटिन्यूअसली चलना चाहिए, कहीं ना कहीं चल रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, और एक ही मुद्दा पे रहिए। जी ठीक है सर। और कोई दूसरे व्यक्ति सवाल पूछना चाहें? समय थोड़ा सा रह गया है जी, हमको भी कहीं जाना है। जी जी, पूछिए। गुप्ता जी, डॉक्टर गुप्ता, आरके गुप्ता जी, माइक अनम्यूट करके बोलिए, आपका माइक। हेलो, नेक्स्ट आ जाइए। हाँ आई आवाज। हाँ बोलिए। हाँ, ये बहुत अच्छा लगा मेरे को। जो कंपोस्टिंग होती है, मतलब कचरे के डिस्पोजल के लिए जो कंपोस्टिंग है वो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सा हम कचरा उसमें फेंक देते हैं, क्या नाम है, डिस्कार्ड करते हैं थैलियों में। तो जैसा अभी गाय के बारे में बताया था कि गाय उसको खाती है तो उससे ये कैजुअलिटी होती है। तो हमने देखा है कि बहुत सा किचन का जो वेस्ट है उसको अगर हम कंपोस्ट करते हैं तो उससे खाद भी बन जाती है, और बाकी जो थैलियां हैं वो हम डिस्कार्ड करने की जगह उनके ग्रो बैग बना के और उसमें हम प्लांट लगा सकते हैं। सवाल पूछिए। नहीं, अच्छा सुझाव है डॉक्टर गुप्ता, बहुत ही अच्छा सुझाव है। और हम ये बताना चाहेंगे कि कोई भी चीज यदि आप करोगे उसका एक कमर्शियल रूप भी सोचिए, कि जैसे आप खाद का बात किया, जी, केवल आपके लिए नहीं, आप फिर उसको बेचना शुरू कीजिए और लोगों के लिए, उसको बढ़ाइए, उसका स्केल को बढ़ाइए, ताकि लोगों को रोजगार बढ़े, लोगों को आमदनी हो उससे, ये सोचिए। जी, जो फ्रूट्स हम खाते हैं उनके सीड्स को भी हम जैसे ग्रो करते हैं, उनको प्लांट करते हैं, तो आगे मतलब उससे फ्रूट्स के पौधे निकलेंगे।
और बाकी ये वेजिटेबल जैसे मूली गाजर के जो ऊपर के हेड्स होते हैं उनको भी हम गाड़ देते हैं, तो उससे फिर दोबारा उसका रिजनरेशन हो जाता है बिल्कुल। और वो केमिकल भी हमको मिल जाता है। विजन मिश्रा जी, आप पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। भारत में सरकार ने किस तरह के पॉलिसीज को कंज्यूमर फ्रेंडली बनाया है? वेबसाइट के जो अमेजन वगैरह जो ये कंपनियां थी, पहले कोई कानून नहीं था, अब उसमें क्या चेंजेस आए हैं? देखिए, सरकार अब चाह रहे हैं कि हमको घर बैठे सामान मिले, हमारे चॉइस का मिले, हमको कंपटीशन पता लगे कि एक ही सामान का क्या क्या दर, किसने किस दर में बेच रहा है, हमारे फोन पे पता लग जाए। वो ऐप बन रहा है, वो संचार का एक नया रूप आ रहा है, टेलीविजन में पता लग रहा है, इसी एक एक चैनल्स चलते हैं, केवल सामान बेचने के लिए चल रहे हैं। लेकिन हमको ये भी मालूम है कि कई लोगों को धोखाधड़ी का शिकार होना पड़ा, लेकिन उसको हम लोग को रोकना पड़ेगा, वो चीज को हमको रोकना पड़ेगा। लेकिन सरकार का जो नीति है, वो नीति ये है कि सरकार ये चाह रहा है, जैसे जब पेंडेमिक हुआ, जब कोविड आया, पहला काम सरकार ने किया कि कानूनी रूप से हक दिया कि आपका घर पे दवाई पहुंच सकता है। कानूनी रूप से आपको हक दिया कि आप डॉक्टर के साथ टेलीफोन में सलाह ले सकते हो। तो ये सारी चीज जो बन रहा, बात शुरू हुआ, आपके घर तक आकर टेस्टिंग भी किया कि आप कोविड पॉजिटिव हो कि नहीं। तो अब हर समय जब कोई भी चुनौती आता है, वो एक नया दरवाजा भी खोलता है अपॉर्चुनिटी। इसी जब हम लोग इस पे बात कर रहे हैं, तो अब यदि कोई भी दिक्कत आप यदि देखते हो, वो दिक्कत एक अपॉर्चुनिटी के रूप से आता है सॉल्यूशन देने के लिए। तो सरकार कई नीति बनाए हैं जो आज के दिन में वर्ल्ड फेमस हो गया है। जैसे आपको मालूम है कि जब ये आया पेंडेमिक, हम लोग के देश में मास्क की कमी थी। अभी इतना अबंडेंट हो गया है, जो मास्क 100 रुपए में बिकता था, वो मास्क आपको आज 5 रुपए में मिलेगा। जो पीपीई किट, यू सी, पीपीई किट अब हम लोग विदेश में बेचने लग गए। सो मेरा ये कहना है कि आज यदि मौका मिले, सरकार को यदि तंत्र को आसान करें, तो कई व्यापारी उतर कर आ जाएंगे उस व्यापार को करने के लिए जो आपका दिक्कत को दूर कर सकता है, और हम लोगों को फॉरेन कंट्री के इंपोर्ट पे नहीं डिपेंड करना पड़ेगा। ये हम बार बार, जैसे आत्मनिर्भर भारत जो हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं, पहले तो हम लोग सब आत्मनिर्भर थे, कहाँ इंपोर्ट होता था। 2090 से शुरू हुआ ये सिलसिला। फॉरेन, जब से WTO आया, वो कानून बना वर्ल्ड ओवर कि आप ट्रेड बैरियर्स नहीं बना सकते हो, आपको टैक्स में संतुलन लाना होगा ताकि सारे लोग व्यापार कर सके वर्ल्ड भर में, इंडिया भी कर सके। लेकिन इंडिया में भी हम लोगों को इतना आत्मनिर्भर, इतना मतलब सेल्फ रिलायंट होना होगा कि जो चीज हम यहाँ बना सकते हैं, हम क्यों उसको इंपोर्ट करें। ये बहुत जरूरी है। सो ये सारी चीजों को लेकर आगे बढ़ना होगा। तो इसलिए हम सोचते हैं, वरना सरकारी तंत्र में कोई भी, जैसे अब जैसे फार्मर का जो बात है, जो नया कानून आया है, जब पार्लियामेंट में वो कानून का जब डिबेट हुआ, तब कहां थे सब लोग? उस समय क्यों नहीं विरोध हुआ? मेरा ये कहना है कि हर कानून जब बनता है, तो वो तो उसका एक रूपरेखा है बनने के पहले, लेकिन बन जाने के बाद क्यों आप हम लोग को वो कर रहे हो कि दिक्कत पैदा कर रहे हो कि हम लोग आगे नहीं बढ़ सके। हम किसी के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं या ना किसी के विरोध में बोल रहे हैं। हम केवल इतना ही बोलना चाह रहे हैं कि हर चीज का एक नियम कानून होता है, और उस नियम कानून के तहत हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि कोई भी पॉलिसी बन रहा है, तो वो पॉलिसी तब बनता है जब सब लोग हाँ करता है उस पॉलिसी को। यदि एक भी व्यक्ति विरोध करता है, तो उस पर फिर चर्चा होता है।
और फिर वो बनता है और फिर वो जाता है पार्लियामेंट में, फिर उसका कानून बनता है। तो मेरा ये कहना है कि जो भी पॉलिसी है जो सरकारी तंत्र में, सारे पॉलिसी हमारे नागरिक के पक्ष में है, सारे पॉलिसी कंज्यूमर के पक्ष में है। अब केवल हम लोग को ये देखना है कि उसमें संशोधन क्या लाना चाहिए, उसमें क्या और बदलाव लानी चाहिए, क्योंकि वो अनुभव से होता है। जब आप किसी चीज को पालित करते हो तब अनुभव होता है कि ओ, हम तो सोचे थे कि ऐसा होगा लेकिन अब तो ऐसे हो रहे हैं, तो फिर बदलाव लाओ, अमेंडमेंट लाना जरूरी है। इसलिए हर समय हर कानून में अमेंडमेंट होता है, पॉलिसी में बदलाव आता है, बहस होता है, चर्चा होता है, डिबेट होता है, फिर वो बनता है। उदय जी, हम आपका जी, प्रश्न सर। जब जी सर, हम देखिए बात करना आपका चाहूंगा। प्रश्न का हम जवाब हाँ, दे पाए कि नहीं? नीरा अरोड़ा जी हैं, वो सवाल कुछ पूछ रही हैं। हाँ, प्लीज प्लीज। मिश्रा जी नमस्कार, मैं नीरा नमस्कार। अरोड़ा। नमस्कार। जब से 86 से स्टार्ट हुआ है, मैंने कंज्यूमर डे का कई प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं। सरकारी तंत्र ने उपभोक्ता दिवस को बहुत अच्छी तरह से निभाया, ऐसा भी नहीं कहूंगी कि बिल्कुल नहीं निभाया, पर जो जागरूकता की बात करते हैं हम कंज्यूमर की, या हम आरटीआई भी डालते हैं कि इस साल इतना बजट था और कितने प्रोग्राम्स हुए, वो आंसर नहीं मिलता है पूरी तरह से, उसका रिप्लाई नहीं देते हैं कि हम इसका नहीं दे पाते हैं। तो कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स भी होने चाहिए कि उपभोक्ता हर लेवल का है, हाई लेवल का भी है, एजुकेटेड भी है, गांव दराज में भी उपभोक्ता है, लेकिन जागरूकता हर लेवल पे नहीं है। ऐसा नहीं है कि एजुकेटेड पीपल नहीं ठगे जा रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस में काफी ठगे जा रहे हैं। ऑनलाइन बिजनेस में दिखाते कुछ है, मिलता कुछ है, और जब उसको वापस करने का आता है तो कुछ, जैसे जियो मार्ट आजकल सबसे ज्यादा है, बिग बास्केट है, दिल्ली में रहने वाले ज्यादा यूज कर रहे हैं, पर क्वालिटी प्रोडक्ट्स की बात करें तो वो नहीं मिलता है। जियो मार्ट का रिटर्न आ जाता है, आपके पॉकेट में आता है, विदाउट गिविंग एनी आंसर, दे आर रिटर्निंग देयर मनी, वॉलेट में वो रिटर्न कर देते हैं। पर जी यहाँ जी, छोटा क्वेश्चन जी, तो बिजॉन अगर मिश्रा हम जी। लोग ठगे जाते हैं तो हम, मिश्रा जी, किस तरह से उसको अप्रोच कर सकते हैं? देखिए, इसलिए 2019 में नया कानून लाया गया, इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि आप घर बैठे आप अपने मोबाइल से आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि हर समय कैसे जो दिक्कतें हैं आपका, उसको कैसे दूर करें, और उसका केवल एक ही उपाय है कि आप लोगों को भी जागरूक होना होगा कि जो उसको दिक्कत है वो खुद इसको लेकर आगे बढ़े। ये नहीं कि कोई आके आपको खाना खिला देगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको भी विरोध करना होगा, आपको भी आगे बढ़ना होगा, आपको भी समझना होगा कि आपको यदि सबस्टैंडर्ड प्रोडक्ट मिला, आप चुप नहीं बैठोगे। और इसलिए स्वयंसेवी संस्था जो लोग चला रहे हैं उन तक पहुंचिए, उनसे पूछिए, सरकारी तंत्र में भी पूछिए, जो सरकारी तंत्र में है, जिनको तनख्वाह मिल रहा है आपके बदौलत इस काम को करने के लिए। और ऐसा क्या हो सकता है कि आरटीआई आप पूछ रहे हो और आपको जवाब नहीं मिल रहा है, तो उसका जवाब नहीं मिला है तो उसका भी एक तंत्र है कि आप उसको अपील कर सकते हो, आप कोर्ट जा सकते हो। जब लेकिन जब नहीं सुनी जाती है, उसका रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी नहीं, तो इसका मतलब हमारा प्रश्न को फिर हमको दूसरा रूप से ले जाना पड़ेगा उनके सामने। हो सकता है कि हम इस रूप से जा रहे हैं कि वो उसका जवाब देने का सक्षम नहीं है, तो हमको समझना होगा, आपको कोई एक्सपर्ट के पास जाना होगा जो इसको समझते हैं, जो लोग आरटीआई रेगुलरली करते हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ आपको बात। सरकारी तंत्र जो है उस लेवल पे नहीं करता है, सीनियर्स को भी वो की तो फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी रिक्वेस्ट वापस ले लीजिए, ऐसा नहीं होता है। नहीं, इसलिए तो बोल रहे हैं, ये वो तो कुछ वो तो उसका काम है करना।